पॉजिटिव विचारों के बाद यदि आपके पास टाइम मिलता है तब आप नेगेटिव में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पॉजिटिव को रोक करके नेगेटिव के साथ चले जाएंगे तो नेगेटिव इतना खतरनाक होता है कि आपको पॉजिटिव के लिए समय निकालने ही नहीं देगा और आप नेगेटिव में ही घुसते हुए चले जाएंगे। हमारे पास ज्यादा नेगेटिव विचार है और कहीं से भी पॉजिटिव विचार आता है थोड़ा सा, तो वो भी पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार में बन जाता है और हम भी नेगेटिव कदम उठाने लगते हैं और नेगेटिव काम करने लगते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी में हमेशा बुरा ही बुरा होता है और हमको पता नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। हेलो गाइज, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज अभी हम चलते हैं आनंद सर के स्टूडियो में और जानने का प्रयास करेंगे सवाल का जवाब। तो मेरा क्वेश्चन आज का ये है कि हम पॉजिटिव सोच को कैसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना और आप सभी ने सुना कि जो सचिन जी का प्रश्न है कि हम अपने पॉजिटिव सोच को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम अधिकतर समय पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं। तो सचिन जी, सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से जो चंद लाइन है उससे शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि आप देखे होंगे और सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। मतलब क्या है कि आप जब भी खाली बैठिए आपके दिमाग में बहुत तरह के जो है नेगेटिविटी आते रहेंगे, बहुत तरह के विचार आते रहेंगे और बहुत विचारों में से अधिकतर जो विचार होते हैं वो नेगेटिव विचार होते हैं और कुछ कम ही विचार होते हैं जो पॉजिटिव विचार होते हैं। और आपको क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपके जो मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उसमें दो ही प्रकार के विचार हैं, पहला नेगेटिव विचार, दूसरा जो है वो पॉजिटिव विचार है। और नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार में क्या करते हैं ना, अधिकतर लोग नेगेटिव विचार के साथ चले जाते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव विचार के साथ चले जाते हैं। उनको लगता है कि भाई नेगेटिव विचार जो होता है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और लोग क्या है इंटरेस्टिंग के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। पता चलता है परिणाम के बाद कि भाई हमने तो नेगेटिव विचार सुन लिया था, उसके वजह से क्या है नेगेटिव परिणाम मिलने लगता है और उनको लगता है कि भाई इस रास्ते को नहीं चुनते, नेगेटिव जो हमारा थॉट था उसको नहीं चुनते तो शायद आज हम बेहतर होते हैं। ये चीज बाद में समझ में आती है, बाद में समझ में आता है जब उसका परिणाम आता है। बोले ना, परिणाम जब आने वाला रहता है या फिर आता है तब पता चलता है कि हमने गलत राह को चुना था, उससे पहले नहीं पता चलता। इसीलिए आपके मन में दो विचार जब आ रहा है दो तरह का, तो सबसे पहले चूज करने का पावर हमारे पास है ना। क्या सचिन जी, बिल्कुल। जब हमारे मन में थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसको हम ही ना चूज कर सकते हैं। आपका मन का तो हम नहीं चूज कर पाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और अधिकतर लोग नेगेटिव को चुनते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं उनको आप पोस्टपोन करिए, उनको रोक करके रखिए कि भाई तुम रुको कुछ देर और पॉजिटिव विचारों के साथ जाइए। पॉजिटिव विचारों के बाद यदि आपके पास टाइम मिलता है तब आप नेगेटिव में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पॉजिटिव को रोक करके नेगेटिव के साथ चले जाएंगे तो नेगेटिव इतना खतरनाक होता है कि आपको पॉजिटिव के लिए समय निकालने ही नहीं देगा और आप नेगेटिव में ही घुसते हुए चले जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। आधुनिक जीवन में आपके पास स्मार्टफोन होगा, मोबाइल फोन होगा, आपके पास क्या है, आपका मन करता है कि चलो 1 घंटा अभी क्लास है, पढ़ाई करना है, आप वहां पे जाते हैं। उसी समय आपके भी माइंड में ये भी आता है कि चलो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई करने लगेंगे। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ होता क्या है कि 1 सेकेंड का देखने के चक्कर में, कुछ देर का जो इंटरटेनमेंट का देखने के चक्कर में वो जाते हैं और नेगेटिविटी उसको इतना खींच करके ले जाता है, उनको पता ही नहीं चल पाता। भाई 3 घंटा बीत गया, कितना, 3 घंटा बीत गया और हम जो है कॉमेडी वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो में लगे हैं, रील्स में लगे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चला। लेकिन आपको पढ़ाई कितना करना था, 1 घंटा करना था। लेकिन आप क्या चूज किए, पढ़ाई को पोस्टपोन किए और उसको ज्यादा आपने प्रेफरेंस दे दिया, जिसके वजह से आपका समय 3 घंटा चला गया। लेकिन 1 घंटा आप पढ़ाई करते, उसके बाद आपका माइंड पावर थोड़ा बिल्ड होता और लगता कि नहीं हमें और पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई पर आप ध्यान देते। लेकिन आपको खींच करके ले गया नेगेटिविटी और उसी का शिकार आप हो गए। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिविटी होने के लिए आपके माइंड में कई तरह के गंदे विचार होंगे। मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति के जो दिमाग है, मन है, उसमें गलत विचारें भी होता है, लेकिन वो हावी उसी के अनुसार होते हैं जो उसमें ज्यादा होता है।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप क्या करिए ना, एक जो गंगा का जल है जी। गंगा नदी, उसमें क्या करिए, नाला का जो पानी है उसको एक बाल्टी उठा करके आप गंगा के जल में डाल दीजिए। क्या होगा सचिन जी, वो जो पानी है नाला का पानी, उसको हमने गंगा के नदी में जाकर के डाल देने के बाद वो नाले के पानी उसमें घुल मिल जाता है, और गंगे के पानी में जो है, गंगा का जो शुद्ध वाटर है उसमें कहीं नहीं पता चलता है कि इसमें गंदा पानी आया था। क्या होता है, वो भी पॉजिटिव बन करके चला जाता है। लेकिन वहीं पे आप क्या करिए, एक बाल्टी गंगा का जल उठाइए और नाला जो बह रहा है पूरे सिटी का, उसमें ला करके एक बाल्टी गंगा का जल डाल दीजिए। क्या होगा, वो गंगा का प्योर जो शुद्ध पानी है वो भी पानी इस नाले के पानी में आकर के मिल करके ये भी नाले के पानी में बह जाता है, और लगता है कि इसमें गंगा का पानी है ही नहीं। यहां से हमने क्या सीखा, बस यही सीखा कि जिसका क्वांटिटी जितना अधिक होगा उसी का जो होगा क्या होगा, प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे हमने देखा गंगा के जल में शुद्धता बहुत ज्यादा था, उसमें हमने क्या किया, एक बाल्टी गंदा जल उसमें डाल देने के बाद उसका क्वांटिटी क्या था, बहुत कम था। गंदे पानी का क्वांटिटी क्या था, बहुत कम था। इसीलिए क्या है, पॉजिटिव में डाल दिए तो हमको पता ही नहीं चला कि नेगेटिविटी यहाँ पे था। और वहीं पे दूसरा हमने क्या देखा कि पूरा नेगेटिविटी ही था, उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा पॉजिटिव मिलाने का काम किया तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव बनते हुए चला गया। पता चला कि ये नाली का जल है, गंगा का जल नहीं है। तो वही चीज होता है, हमारे पास यदि ज्यादा पॉजिटिव विचार है तो थोड़ा सा यदि नेगेटिव विचार आता है तो वो भी पॉजिटिव बन करके गंगा जल बन जाता है। लेकिन हमारे पास ज्यादा नेगेटिव विचार है और कहीं से भी पॉजिटिव विचार आता है थोड़ा सा, तो वो भी पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार में बन जाता है और हम भी नेगेटिव कदम उठाने लगते हैं और नेगेटिव काम करने लगते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी में हमेशा बुरा ही बुरा होता है और हमको पता नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आपको एक चीज हम रोकना चाहेंगे, कभी माइंड में चलते रहता है हमेशा कि नेगेटिव चीज हो या कभी पॉजिटिव अगर सोचते हैं कि होने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, हमेशा माइंड में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो ऐसे हम इससे दूर कैसे रहें, किस तरह से हम रहें, तो पॉजिटिव चार्ज में कैसे रहें? देखिए सचिन जी, इसका तो हमने बताया कि खाली दिमाग शैतान का घर। आप खाली रहिएगा तो नेगेटिविटी आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा, माइंड से हटता है नहीं हटता है। क्या करिए ना, आप व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आप व्यस्त जिस दिन से होने लगेंगे, कुछ गलत सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो गलत चीजें आपके पास कब आएगा ये बताइए। आपको मैं बताता हूं, आप मूवी कब देखते हैं, जब आप फ्री रहते हैं। जी बिल्कुल। आप कॉमेडी कब देखते हैं, जब आप फ्री रहते हैं। यदि आपका ऑफिस रहे 12 घंटे का और 6 घंटा आपका एक्सटर्नल वर्क रहे, 18 घंटा हो गया और 6 घंटा आपका सोने का समय है, तो आपके पास समय ही नहीं बचा, तो आप कभी गलत राहों पर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। यदि आप व्यस्त नहीं हैं, फ्री हैं, तो समझ जाइए कि दिमाग आपको नेगेटिव की ओर लेकर के जाने वाला है, क्योंकि खाली रहने के बाद शरीर भी और मन भी चाहता है कि कुछ मजेदार हो जाए। कुछ मजेदार होने की वजह से आप भी सोचते हैं कि कुछ मजेदार हो, तो मजेदार कहाँ मिलेगा? कॉमेडी में और नेगेटिविटी में ही मजेदार मिलता है। पॉजिटिविटी में मजेदार बहुत कम लोग फाइंड कर पाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी में जो मजेदार है, जो मजा है, जो खुशी है, जो चैन है, जो आनंद है, वो नेगेटिविटी में नहीं मिलता है। फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ यदि आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे ना, तो जो 2 घंटा आप वीडियो कोई देखेंगे कॉमेडी वाला, उससे ज्यादा खुशी आपको मिलने वाला है बस 15 से 20 मिनट के मेडिटेशन से। आप 5 मिनट जो है पॉजिटिव सॉन्ग सुन लीजिए ना, आपको मोटिवेट कर देगा और आप इंस्पायर हो जाएंगे। आपके शरीर का कण कण जाग उठेगा और आपसे कहेगा कि सचिन जी, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ बड़ा करना है। सर एक चीज हमें ये बताइए कि केवल मेडिटेशन करने से हो जाता है कि उसके लिए कोई और कुछ करना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बताया इसका कि मेडिटेशन करने के बाद आप खुश हो सकते हैं, लेकिन दूसरा जो चीज है वो आप यहां से देखेंगे कि आप अच्छे किताबों का रीडिंग कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। और क्या कर सकते हैं, अच्छे किताब आपको मोटिवेट करेगा, पॉजिटिविटी के साथ लेकर के जाएगा, एक अच्छा चीज सोचने के लिए मजबूर करेगा। वहां से आप कुछ अलग अलग आइडियाज ले पाएंगे, जिससे अपने जिंदगी में उतार कर अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए चले जाएंगे। तीसरा जो चीज करना है आपको, मॉर्निंग में आप क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप जहां पे रह रहे हैं वहां का वातावरण उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा मॉर्निंग का वातावरण बाहर का होता है। कहीं आप पार्क जा सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत
सारे हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां से शुद्ध जो हवा आपके माइंड में और ब्रेन में पूरे बॉडी में जाएगा, उससे क्या है आप पॉजिटिव सोचते हुए पॉजिटिव राहों पर चलेंगे और आपका माइंड आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपके माइंड में गलत विचारें बहुत कम आएगा। तो आप ये सारा चीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेडिटेशन एक है, उसमें से मैंने आपको 3 बताया, तीनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जो है पॉजिटिव सोच सकते हैं। पॉजिटिव आपका जो है ऑरा बनते चला जाएगा और आप पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। एक चीज और मैं कहूंगा कि आपका जो संगति है ना, आपका जो संगत है, आपका एवरेज जो भी दोस्त हैं आपके, उससे पता चलता है कि आपका जो है थॉट किस प्रकार का होगा। इसीलिए जब भी आप दोस्तों का चयन करिए तो अच्छे दोस्त को अपने साथ समाहित करने का काम करिए, क्योंकि आप जो है अपने 5 मित्रों का एवरेज होते हैं। 5 जो दोस्त आपका करीबी होगा उसी के एवरेज आप होंगे। आप कितना भी टैलेंट हो जाइए, लेकिन आप चोरों के संगत में चले जाइए, आपका टैलेंट जो है सब चोरों के साथ घुल मिल करके, भले 4-5 चोरों से ज्यादा दिमाग आपके पास रहेगा, लेकिन आप उसी के एवरेज में रहेंगे। इसीलिए अपना 5 दोस्त बनाइए और उसी 5 दोस्त का एवरेज आप होते हैं। इसीलिए बेस्ट फ्रेंड को बनाने का प्रयास करिए, जिनके पास नॉलेज ज्यादा हो, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, जो आपको साथ देने के लिए तैयार रहे, जो आपको हमेशा इंस्पायर करे, जो आपको हमेशा कहे कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है और जिंदगी में बैठ करके रोने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए है। वो आपको अच्छे राहों पर ले जा सकता है और आप भी उसके साथ रह करके पॉजिटिव सोच सकते हैं। नेगेटिव सोचना आपके लिए वहां पे दिक्कत होगा, क्योंकि आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं और सभी पॉजिटिव सोचते हैं, और वहां पे आप नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे और अच्छे राहों पर चलते हुए एक अच्छे मुकाम तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो गाइस देखिए, अभी आनंद सर कितना बेहतर तरीका से एक्सप्लेन किए हैं, तो आनंद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो गाइस अगर वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उस नोटिफिकेशन से आप वीडियो का आनंद लेता रहें। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि पॉजिटिव राहों पर चलने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए, मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।